हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता 17.14 पे डिस्कशन करेंगे। तो शंकर को एक बार शेयर कर लेंगे भगवत गीता 17.14। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज प्राज्ञ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका नेटवर्क स्लो है प्रभु जी। पूजनं शौचमार्जवम् शारीरं तप उच्यते। Okay, just a minute, I'll change the network. तो शंकर, तो अभी ठीक है नेटवर्क? यस प्रभु जी। ओके, फाइन। ओके, कोई रिसाइट करना चाहेंगे भगवत गीता 17.14? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। देवद्विजय गुरु प्राज्ञन् पूजनं शौचम् आचवन् ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तप उच्यते। फ्री वो, बढ़िया। कोई और? यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवद्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। फ्री बोल, बढ़िया। ओके, कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, शारीरम तप उच्यते। लास्ट लाइन देखिए, शारीरम तप उच्यते। तप, तपस्या, इसको अनशेयर कर दीजिए डिस्क्रिप्शन कर। मैं फिर बाद में बताऊंगा शेयर करने के लिए। हम्म, तप, तप का मतलब क्या है? तपस्या आप लोग क्या समझते हैं? आप बताइए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू मीन बाय तपस्या? जब हम बोल रहे हैं कि हम कुछ तपस्या करते हैं, इसका वॉलंटरी पे। मतलब क्या है? वॉलंटरी पे। शिवशंकर प्रभु डेफिनेशन। ओके, शिवशंकर प्रभु के अलावा और कोई? यस, कुछ तो चैट में आया है। प्रैक्टिस, ओके, गुड। तेरी माता जी, अविनाश शर्मा प्रो बता रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करना। वेदांत प्रो बोल रहे हैं डिसिप्लिन। कई बार डिसिप्लिन बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं? सुबह टाइम पे उठो, रात को टाइम पे सो, सुबह उठ के जॉगिंग पे जाओ। मिलिट्री लोग, हाँ, उनका भी काफी सारे डिसिप्लिन रहता है ना? और करने का अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें। तपस्या, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, और व्हाट एल्स?
अच्छा, श्रेयस प्रो भी ज्वाइन कर चुके हैं। पेनेंस, हाँ तपस्या, उसका तो ट्रांसलेशन हो गया करेक्ट, पेनेंस ही है। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू फील व्हेन यू हियर द वर्ड तपस्या, उसका मतलब क्या होगा? अगर बोला जा रहा है कि शुभ शंकर प्रभु बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे उससे? हम हमें क्या भावनाएं आएंगी? समटाइम्स हम जब तपस्या के बारे में सुनते हैं, हम सोचते हैं बेचारा बहुत तपस्या करते हैं, नहीं? हम सोचते हैं बेचारा क्यों, बहुत दुख देने वाला चीज है। अभी कोई तपस्या का मतलब ये तो नहीं बढ़िया खा पी के सो रहा है, कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से बाहर आता है। जैसे कि हमने देखा कुछ जैसे वेदांत लोग बताते हैं डिसिप्लिन के बारे में, अभी टीनी और माता जी अभिनव शाह को प्रैक्टिस के बारे में बताए। वेदांत लोग ये भी बोल रहे हैं फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग डिजायर्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस आर नॉट इन कंफर्ट जोन। ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, कुछ मेहनत हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है। तकलीफ भी होता है, परेशानी भी हो सकती है। हम्म तो कभी माइंड डिस्टर्ब होता है, कभी बॉडी पेन करता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ तो एक अच्छा रिजल्ट आगे मिलने वाला है। हम्म, वो चीज चाहिए, इसलिए वो करते हैं। जैसे कोई प्रैक्टिस करता है, जैसे हम हमने सुना है, मैंने ऐसे सुना है, जैसे प्रिपरेशन फॉर आईआईटी, यस, वेरी नाइस। हाँ, ये भी एक तरह का तपस्या है। लोग बहुत मेहनत करते हैं। रात को चाय पी पी के कभी कभी जागते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आगे चल के जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ऐसा कहा जाता है एक बार आपका आईआईटी में एंट्री हो गया, लाइफ सेट। जो लोग आईआईटी जाते हैं दे रियलाइज सेट नहीं हुआ, अभी तो परेशानियां शुरू हुई है ना? फिर एक बार जॉब लग जाए फिर लाइफ सेट। जॉब लगने के बाद फिर लोग सोचते हैं कि अरे स्टिल नॉट सेट, अभी भी और बहुत सारी परेशानियां हैं लाइफ में, परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन तपस्या हम जरूर करते हैं, किस आशा से करते हैं? लाइफ सेट हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, कुछ तो एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम फिर तपस्या करते हैं। जैसे कोई बहुत हेल्दी हो गया है, नॉट एग्जैक्टली हेल्दी, मोटा तगड़ा काइंड ऑफ, है ना? तो डॉक्टर क्या बोलता है? भागो, सुबह उठो, भागो, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भागो, डेली भागना है। अच्छा नहीं लगता है? कौन सुबह अपना अच्छा, और स्पेशली अगर वो विंटर सीजन वाली नींद हो, कोई अपने कंबल से बाहर निकलने का किसी को इच्छा नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ के बाहर आके फिर वो भागने जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेट लॉस करना है, पतला बनना है, अच्छा दिखना है। या फिर कभी कभी जिम जाते हैं, जिम जाने का कभी कभी मन नहीं करता है, फिर भी जाते हैं, नहीं नहीं जिम नहीं जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, रेगुलरली नहीं जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट के चक्कर में वो असुविधा चीज को भी एम्ब्रेस करते हैं। उसको भी वो चीज अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं। हम्म, भले जैसे मैं बता रहा था क्रिकेट के बारे में, सचिन हो गए, विराट कोहली हो गए, ये लोग बहुत समय नेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। हम जाएंगे तो हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कितना बार वो बॉल फेंक रहा है, कितना बार टुकू करेगा उसको, है ना? अब बोर हो जाएगा आदमी। कोई गाना सीखता है, आप सुनिए, आप बोर हो जाएंगे। वो बॉलीवुड का गाना नहीं गाता है, ता कर रहा होगा, सारे गा मा पा धा नी धा, तो कोई सुनता सुनता है क्या? कोई उसको बिंधा मार रहा है क्या? कोई उसको क्या बोलते हैं, पंच, पीठ पे कोई मार रहा है क्या उसको? एक्चुअली ऐसा चीजें मैं भी सुना हूँ बचपन में। मैं भी प्रैक्टिस करता था ना, तो वो लोग बोलते हैं क्या हो गया, परेशानी हो गया क्या कुछ, है ना? तो हाँ, बंदा परेशानी उठा रहा है, प्रैक्टिस मतलब इट्स नॉट वेरी एंटरटेनिंग, लेकिन करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। जैसे कोई सिंगर है, आप उसको पूछेंगे, बहुत सारे सिंगर खट्टा चीज नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, है ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, क्यों? गला खराब हो जाएगा। ये भी तपस्या है। आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग नहीं करते। हम्म, भक्त है नहीं, भक्त नहीं है, ऐसे तो हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन रहता है। कैफीन से हमारा थोड़ा प्रिंसिपल टूटता है, नो इंटॉक्सिकेशन, वो इंटॉक्सिकेंट में जाता है। कॉफी में कैफीन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक तो हेल्दी ही नहीं है,
आप तो उसमें अपना दांत को डाल देंगे ना, किसी का दांत अगर डालेंगे 10 दिन में दांत डिजोल्व हो जाता है। इतना तगड़ा केमिकल है वो। और वो जाके हमारे सॉफ्ट इंटेस्टाइन्स पे क्या हाल करता होगा सोचिए। सॉफ्ट लाइनिंग जो है स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, दिस आर नॉट गुड थिंग्स, अनहेल्दी चीजें हैं। इससे आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, प्योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करता है। तो ये लोग तो इतना हेल्थ कॉन्शियस की वजह से मना नहीं करते। ये लोग जो सिंगर लोग हैं, नॉट ड्यू टू हेल्थ कॉन्शियस, नॉट बिकॉज ऑफ फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल कॉन्शियसनेस, नहीं, वो रिजल्ट उनको अच्छा गाना है। तो एक एक हायर पर्पस के लिए, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए वो कुछ ऐसा चीजें करते हैं जो शायद से उनको तकलीफ दे, लेकिन वो खुशी खुशी उसको कर लेते हैं, दे एक्सेप्ट। अच्छा, किसी ने मना किया था क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं मना। खुद से करते हैं, खुद से वो जिम्मेदारी लेते हैं। कोई फोर्स कर रहा है क्या? जो जो सुबह उठ के भागता है या जिम जाता है, उसको पूछे, कोई आपको फोर्स करता है क्या? सुबह से उठ के डंडा मारता है क्या? क्यों क्यों सो रहे हो, जाओ भागो। नहीं नहीं, वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा तो कैसे मेरा मेरा वेट नहीं घटेगा। तो उसको इज सेल्फ मोटिवेटेड, उसको वो चीज चाहिए, तो वो वॉलेंटरीली वो चीज को अपना लेता है। क्या मुझे ये चीज चाहिए, मुझे करना है ये चीज, वॉलेंटरीली। और जो चीज कर रहा है वो उसको परेशानी देता है, वो उसको कंफर्ट जोन से बाहर खींच के ले जाता है। उसके लिए असुविधा होता है, इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है। किसी के दबाव में आके एक्सेप्ट नहीं करता है, खुद से वॉलंटरीली, वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। क्यों? कुछ एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, फॉर ए हायर पर्पस, फॉर ए हायर कॉज। ये है, ये डेफिनेशन शुभ शंकर प्रभु शायद से बताना चाह रहे थे, है ना? वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंसेस फॉर ए हायर पर्पस। क्या इसमें कुछ आया है? अच्छा, शुभ शंकर प्रभु ने वो वर्स शेयर किया है। तो ये है तपस्या, इसको कहते हैं तपस्या, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टेरिटी। हम्म बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के तपस्या करते हैं। जैसे हमने देखा, कुछ लोग बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए तपस्या करते हैं, कोई पढ़ाई के लिए तपस्या करते हैं, कोई गाना गाने के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए। ऐसा सुना है कि वो जो पुणे से बॉम्बे जाने वाली जो ट्रेन रहती है, उसमें लोग पूरा ठूस के भर जाते हैं। सुबह 5 बजे उसमें घुसते हैं, 7 बजे उधर बॉम्बे में पहुंचते हैं, 7-8 बजे ऑफिस जाते हैं, फिर से रात में ठूस के घुसते हैं, जनरल वगैरह में घुस के फिर से आते हैं। तो बहुत ये भी एक प्रकार की तपस्या है। तो लोग एसी में तो ट्रैवल नहीं करते। और स्पेशली मुंबई में लोकल ट्रेन, अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है, आपको अंदर चढ़ने का जरूरत नहीं है, आप बस ट्रेन के पास खड़े हो जाइए, लोग चढ़ा देंगे, धक्का मुक्की मार के आपको चढ़ा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे मैं प्लेटफॉर्म पे था अभी ट्रेन पे आ गया। वैसे ही बस आप डोर के पास खड़े हो जाए, जब आपको उतरना है लोग आपको उतार देंगे। ये हाल है। बैठना तो सपना है। बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन तो ये जो चीज है, ये क्या है, ये तपस्या है। तो लोग इतना कठिनाई क्यों उठा रहे हैं पैसा कमाने के लिए? लोग 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, दे रेडी टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। वाई? कई बार अपने परिवार से दूर रहते हैं। परिवार से दूर रहना किसको अच्छा नहीं लगता है? सब साथ में रहेंगे तो और अच्छा है। हाँ, अपने फैमिली, अपने बीवी, अपने बच्चे के पास रहेंगे तो और अच्छा लगता है। लेकिन दूर में जाके रहते हैं, क्यों? पैसा कमाना है। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है। आप हर जगह पे देखिए, ये जो सब तपस्या है, ये है, ये भी तपस्याएं हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि हमको स्पिरिचुअल तपस्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तपस्या करनी चाहिए, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना चाहिए। ये जो तपस्या है तो भौतिक तपस्या है, ये शरीर के लिए तपस्या है। इनफैक्ट शरीर की तपस्या भी, दे हैव ऑल्सो मोर स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, वो भी थोड़ा और स्पिरिचुअल है। ये तो सिंपली सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तपस्या हो रहा है। आज के जमाने में जितने लोग तपस्या कर रहे हैं, आप देखें उनका जो रिजल्ट है, जो हायर गोल है, वो क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। उससे ज्यादा कुछ हाई नहीं है उनके लिए गोल, है ना? लेकिन ऋषभ देव, लॉर्ड ऋषभ देव, व्हाट ही सेइंग, ही सेइंग कि हमको
स्पिरिचुअलिटी के लिए तपस्या करना चाहिए, तपोदिव्यम डिवाइन तपस्या होना चाहिए। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम, ये बोलते हैं कि ये जो शरीर मिला है, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। इंद्र तृप्ति करना है वो तो सुअर के शरीर में भी मिल जाता है, कुत्ते के शरीर में भी मिल जाता है। तुम इंसान के शरीर में अगर वही इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हो, तो तुम में और उनमें क्या डिफरेंस है? ना यम देहो देह भजान लोग, ये शरीर ये इंद्र तृप्ति के लिए मिला ही नहीं है। किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए। कुत्ता तपस्या नहीं कर सकता, गाय तपस्या नहीं कर सकता। आप वो सब्जी मंडी में जाइए, आप देखेंगे वो गाय घूमते फिरते आता है, फिर मुंह मारता है, फिर से मार खाता है, फिर जाता है, फिर से घूम घाम के आता है, फिर से। वो तपस्या नहीं कर सकता है, कुत्ता तपस्या नहीं कर सकता है। एनिमल्स तपस्या नहीं कर सकते, तपस्या सिर्फ इंसान कर सकता है। लेकिन किस लिए कर रहा है? इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। तो इस वर्ष में क्या बताते हैं कि आप जो तपस्या कर रहे हैं वो डिवाइन तपस्या होना चाहिए, तो उसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होने चाहिए। उससे क्या होता है? बोलते हैं तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येत, सत्वम शुद्ध्येत। आपका चित्त की शुद्धि होगी, आपका हृदय का परिवर्तन होगा। उससे क्या होगा? सत्वम शुद्ध्येत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा जो कि मटेरियल हैप्पीनेस से कई गुना ज्यादा है। हम्म तो वो लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, तो आपकी जो तपस्या है उसमें डिविनिटी होनी चाहिए, उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तो ये वर्ष में भी तपस्या के बारे में बताया गया, जो हम अभी भगवत गीता का ये जो वर्ष हमने जाना, अभी पढ़ा अभी, है ना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो ये जो तपस्याएं बोली गई हैं पहले 3 लाइन में, ये किस चीज की तपस्या है? शरीर की। शारीरम तप उच्यते, शरीर की तपस्या है। क्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। जो देवता हैं, जो गुरु हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, क्यों इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए? बिकॉज दे हैव नॉलेज। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने ही शहर में, अपनी ही गली में, अपने ही राज्य में लोग उसको अ, सम्मान देते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, उसकी उसकी तारीफ होती है। जिसके पास धन है, जिसके पास ताकत है, लेकिन जिसके पास विद्या है, उसको हर जगह पूजा जाता है। एवरीबडी अप्रिशिएट्स, है ना। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, है ना, ये सब लोगों के पास नॉलेज है, इसलिए इन लोगों की उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप बोलेंगे रेस्पेक्ट देना तपस्या है क्या? हाँ, रेस्पेक्ट करना तपस्या है। कैसे रेस्पेक्ट? मतलब आप शरीर से भी आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं हम मन ही मन रेस्पेक्ट कर देते हैं, मन ही मन मैंने नमस्कार कर दिया, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप जब देखते हैं आपका हाथ जोड़ना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जब हम भगवान का विग्रह देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो या फिर कोई सन्यासी देखते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी बोले चलो दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो वो आके प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद मुझे दंडवत करना पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी बोले क्यों? बोले बस मेरा नेचर नहीं है, मुझे फील नहीं आता है। जब फील नहीं आता तो मैं कैसे करूं? जब फील आएगा तब करेंगे। कई लोग फील पे जाते हैं, उन लोगों के लिए प्रभुपाद का ये आंसर है। प्रभुपाद ने उनको कहा नो प्रॉब्लम, फिर भी करो। प्रभुपाद ने सिखाया। वो बोला मेरे को फील नहीं आता है, प्रभुपाद बोलते हैं फील नहीं आता है नो प्रॉब्लम, आप दंडवत प्रणाम करो, फील आ जाएगा। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फील आएगा। फील के पीछे मत भागो, पहले पहले करो, धीरे धीरे फील आएगा, है ना। तो कई बार हमको ये लगता है नहीं, पैर छूना या फिर नमस्कार करना है फिर, ऑफ कोर्स पैर छूने से बेहतर है हम पंचांग प्रणाम करें, क्योंकि हम जब पैर छूते तो हमारा कर्म उनके पास जाता है। अगर हम बहुत श्योर हैं कि हमारे जो कर्म है वो एकदम टॉप ग्रेड वाले कर्म है,
और वो कार्मिक रिएक्शन मतलब सिर्फ पुण्य ही पुण्य उस व्यक्ति के पास जा रहा है, फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर हमको थोड़ा डाउट है कि भाई उतना भी पुण्यवान हम तो नहीं है, और पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म किए, वो सब किसी के पास चला जाएगा, उसके पैर छुएंगे तो उसके पास जाएगा, मतलब उसकी जिंदगी में परेशानी आएंगी, उसकी जिंदगी में डिजीज आएगा या कुछ आएगा। तो उससे अच्छा है पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम मतलब अब उसको भी रेस्पेक्ट देते हैं, उसके अंदर जो परमात्मा है उसको भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो झुकना चाहिए। कई बार कुछ लोग आते हैं ऐसे टेम्पल में, भगवान को देखते हैं और हाथ फोल्ड करके खड़े रहते हैं। वेरी नाइस। लॉर्ड इज लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। स्मार्ट ड्रेस, बहुत बढ़िया ड्रेस है। राधा रानी ने बहुत बढ़िया पहना है। ये जो झुमके हैं बहुत अच्छा है। नाइस चॉइस। अरे हम क्या रेटिंग देने के लिए आए क्या? 10 से कितना रेटिंग देंगे भगवान को, 5 से कितना रेटिंग देंगे? वो ऑलरेडी, उनका रेटिंग का कोई सीमा नहीं है। हम उनके सामने कौन है रेटिंग देने वाले? हमको झुकना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मन तो भक्ति में है, ठीक है। हम हमारा हमारा भक्ति तो हमारे हृदय में है, हमारे मन में है। मन सही है, बहुत बढ़िया है, शरीर में भी आना चाहिए। लेकिन शरीर में हम आने नहीं देते हैं, क्योंकि कौन झुकेगा, कौन अभी नीचे जाएगा? अपने कमर को झुकाओ, है ना, दंडवत प्रणाम करो। नहीं, तपस्या का कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए। आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होता, एटलीस्ट प्रणाम करके एक्सरसाइज कर लीजिए, है कि नहीं? तो ये शरीर की तपस्या है। और क्या बताया गया है? देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम। शौचम, माय गॉड, क्लीनलीनेस एक तपस्या है, बोलिए। क्लीनलीनेस एक तपस्या है। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है, कॉलेज के हॉस्टल के स्टूडेंट्स को पूछिए कितने दिन में नहाते हैं। उनको बोले डेली नहाना चाहिए। हाँ, डेली डेली कौन नहाता है? अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? तपस्या है। वेरी इनकन्वीनियंट, कौन जाएगा? पानी शावर खोलो, उधर भीगो, और बाप रे साबुन लगा, कौन? काकत स्नान, काकत स्नान करेंगे। ओम विष्णु विष्णु, बस हो गया, काफी है। सेंट लगा दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कपड़े बदल लो, सेंट लगा दो। हाँ, मुंह धो लो। लोग तो मुंह देख रहे हैं ना, हाथ धो लो, मुंह धो लो, उतना काफी है। ना पूरा शरीर कौन देखता है? कपड़े से ढका हुआ है, मुंह धो लो, बाल थोड़ा भिगो लो। हाँ, हाँ। तो लोग ऐसे करते हैं, खास करके विंटर सीजन में। नहीं, नहाना चाहिए। एक्सटर्नल क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कपड़ा, कपड़े धोना रेगुलरली। वी शुड एवरी डे वी शुड वेयर फ्रेश क्लॉथ, फ्रेश, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। नीट एंड क्लीन मतलब क्या? धूल मिट्टी नहीं लगा है, साफ सुथरा है, सर्फ में पूरा डुबो के अच्छे से ब्रश करके निकाला है। फ्रेश मतलब क्या? पानी से, पानी के कांटेक्ट में आए। हम्म तो दोनों होना चाहिए, फ्रेश भी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। तो क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीननेस, हमारा रूम, रूम की साफ सफाई, हमारे रैक्स या फिर हमारे अलमीरा वगैरह जहाँ पे अपना सामान रखें, धूल मिट्टी लग जाता है कई बार। गाड़ी, हमारा गैजेट्स, है ना, जितना हम अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखेंगे उतना हम सत्वगुण में रहेंगे। जितना शैबी रहेगा, इधर सॉक्स, उधर मोजा, उधर खाना खा के प्लेट डाल दिया, इधर गंदे कपड़े पड़े हैं, उधर बिस्तर का कपड़ा पड़ा है, बिस्तर पे अनेकों चीजें हैं, और वो टेबल पे पूरा पहाड़ हो गया है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का चीजें हैं। तो रूम में घुसने का मन नहीं करेगा, घुसेंगे तो सोएंगे। तमोगुण से भरा पड़ा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। तपस्या, उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने का मन नहीं करता है ना, क्यों? क्योंकि तपस्या है। तपस्या है तो क्लीन करना चाहिए, अपना रूम क्लीन रखना चाहिए, क्लॉथ्स क्लीन रखना चाहिए, शरीर को क्लीन रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इंटरनली अपने आप को क्लीन रखना चाहिए बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ये भी तपस्या है। कौन सुबह उठेगा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, इससे अच्छा है सो जाते हैं? नहीं, तपस्या कीजिए, है ना। तो इंटरनल क्लीननेस, एक्सटर्नल क्लीननेस, ये हो गया आपका शौचम। आज जब हम सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आजकल का क्या मोटो है? हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। सोचते ही नहीं, सिंपल भी नहीं, सोचते ही नहीं है, बस टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, हाई लिविंग। क्या प्रॉब्लम है? जब हमारे कंफर्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं और हमारे कुछ चीजें नीड्स होते हैं, कुछ चीजें लग्जरी होती हैं। नीड्स इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा करना चाहिए। लग्जरी वो चीजें हैं
ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अननेसेसरी हम चीजें बढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने शेव किया है, मैं रेजर से किया हूँ, ट्रिमर से भी कर सकता हूँ, जरूरत नहीं। 10 रुपए का ब्लेड आता है, बढ़िया क्लीन शेव हो जाता है। इतना क्लीन शेव तो ट्रिमर में नहीं होता है। ट्रिमर में जल्दी फिर उठ भी जाता है, आप ये करेंगे तो 2-3 दिन तक उठेगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट रेट से हेयर प्रोडक्शन करते हैं एक्सेट्रा। अभी सपोज बिजली कट गई, आधा आधा ट्रिम किए, फिर क्या करेंगे? सिंपल रखना चाहिए। तो फिर ट्रिमर खराब हो गया, उसको मेंटेन करो, ये करो वो करो। जितने गैजेट्स हैं, जितने हमारे, ऐसा नहीं कि हमको फिर गैजेट कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, कीजिए। अननेसेसरी जहां पे सिंपल चीज से हमारा काम हो जाता है, वहां कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना ही नहीं है। क्यों नहीं घुसना है? उससे क्या होता है, हमारा चेतना उन चीजों में ज्यादा एब्जॉर्ब रहता है, उसके मेंटेनेंस में। जितने सारे प्रॉपर्टीज, अभी किसी के 10 लैंड है, तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा, कोई मेरा लैंड हड़प तो नहीं लिया। आपको चाहिए क्या 10 लैंड? नहीं चाहिए। क्यों नेसेसरी? जो नीड नहीं है उसके पीछे हमको भागने का जरूरत नहीं है। ओवर एक्युमुलेशन, ओवर ओवर इंक्रीजिंग अवर लग्जरियस लाइफस्टाइल, नॉट रिक्वायर्ड। दीज आर नॉट फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जस्ट एक मिनट। है ना? सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इन आवर ड्रेसिंग स्टाइल वी शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा ड्रेस पहना कि लोग देखते रह गए, ऐसा गॉगल्स लगाया और बाइक पे बैठ के एकदम बुडरुम बुडरुम और विली विली किया, लोग देखते रहे। नॉट रिक्वायर्ड, बी सिंपल। क्यों? हमको लोगों का आकर्षण नहीं करना है, आकर्षित नहीं करना है, हमको कृष्ण को आकर्षित करना है। इतने सारे लोग वाह वाह किए, आप मर गए, फिर कौन से योनि में गए पता नहीं, क्या फायदा हुआ उस एप्रिसिएशन का? 2 रुपए का वैल्यू नहीं है उस एप्रिसिएशन का। ऐसा टेम्पररी चीजों के पीछे क्यों भागना? लेकिन अगर भगवान कृष्ण एक बार स्माइल कर दिए हम पे, इज हैप्पी विथ अस, लाइफ बन गई। है कि नहीं? हमारा स्पिरिचुअल सिक्योरिटी बढ़ेगा। तो एम ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो प्लीज कृष्णा, बी सिंपल। सिंपल लोग कृष्ण को ज्यादा प्यारे होते हैं। सिंपलिसिटी से आ- आसपास के लोग भी सादगी को पसंद करते हैं। हमारे हम में अच्छे क्वालिटीज आते हैं, और हमारा ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होता है बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने में। जस्ट हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल। तो जो टाइम और एनर्जी बचा, तो फिर हम भक्ति में लगाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं समय कहाँ है भक्ति करने के लिए? क्यों? क्योंकि लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गया है। खास करके 21st सेंचुरी में एवरीथिंग वी वांट वेरी एकदम टेक्नोलॉजी वगैरह, ये नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल रखिए चीजों को, जितना सिंपल रख सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑफिस सिर्फ चल के ही जाइए। अभी आपका ऑफिस 40 किलोमीटर दूर पे होगा, चल के कैसे जाएंगे? देन यू हैव टू यूज व्हीकल। लेकिन जहां पे हम सिंप्लिसिटी रख सकते हैं, रखना चाहिए। सिंप्लिसिटी, इसको कहते हैं आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च। ब्रह्मचर्यम यानी कि सेलिबेसी। हम्म तो इसका पालन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे शादी करना मना नहीं किया गया है, लेकिन शादी से पहले इलिसिट सेक्स, इलीगल सेक्स, शादी से पहले सेक्सुअल चीजों में नहीं घुसना चाहिए। हम्म, या फिर शादी है लेकिन किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, ये सब गलत चीज है। इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना चाहिए। अगर उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए आसपास जो डॉग्स हैं, उनमें भी उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो फिर क्या अंतर रह गया? लेकिन नहीं, ये चीज हमको याद रखना चाहिए, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम में वो कंट्रोल नहीं है, उनमें भी नहीं है, कितना डिफरेंस रह गया फिर? ह्यूमन बीइंग मतलब तपस्या, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। है ना? तो he should not engage in losing his semen in any form, in any way. And similarly, a woman should not lose her chastity. हम्म, तो इससे क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेंथ मिलता है दोनों को, पुरुष को भी मिलता है, स्त्री को भी मिलता है। when they conserve their sexual energies, it should be utilized। कब? शादी के बाद, इन प्रोक्रिएटिंग कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो वो जब उसको संरक्षण करते हैं और बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में, तो
बहुत अच्छे बच्चे पैदा होते हैं जो कि कम तकलीफ देते हैं, कम परेशानी करते हैं। नहीं तो नाक में दम कर देंगे, लेकिन नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता जैसे बच्चे पैदा होंगे, देवता दैवी गुण वाले बच्चे पैदा होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के घर में, गृहस्थ भक्तों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, दे आर एक्चुअली डेमिगॉड्स, वो देवता हैं, इनका खास ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो अपने सेक्सुअल लाइफ पे कंट्रोल रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। खास करके जब शादी नहीं हुआ है तब तो 100% सेलिब्रेट रहना चाहिए। एंड जब शादी होता है देन इट शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर विद इन मैरिज। सेक्स शुड ओनली बी विद इन मैरिज, नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, ये सब चीजें नॉट बिफोर मैरिज, नॉट आउटसाइड ऑफ मैरिज। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसा दूसरे को अहिंसा दो स्तर पे होता है। एक शरीर के स्तर पे, मतलब एक फिजिकली हाथ पैर उठा देना, ये हिंसा है। या फिर किसी को हार्श स्पीच कह देना, ये भी अहिंसा है। किसी को दुख देना, ये भी अहिंसा है। तो हमको नहीं करना चाहिए। हम्म, जैसे कोई गोट या चिकन को काट के खाते हैं, फिश को खाते हैं, अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी को मार डालते हैं, नहीं करना चाहिए, ये हिंसा है। या फिर किसी को कुछ अपशब्द के दिए, क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि हमको गुस्सा आ गया, तो अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा, रोस्ट रोस्ट करूंगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये शब्द, रोस्ट। हाँ, यूट्यूब में ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है, हीरोज हैं जो रोस्ट करते हैं, रोस्ट किंग, है ना। करेगा बाद में यमराज रोस्ट, तो उसके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। चिंता ना करें, है ना। तो रोस्ट करना और किसी को हार्श वर्ड्स कहना, ऐसा वर्ड बोल दूंगा, ऐसा चीज कुछ बोलूंगा, सोचते रह जाएगा, उसको दुख होगा, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ये हिंसा में जाता है। या फिर कोई कुछ बोल दिया, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जो हमको अच्छा नहीं लगा, फिर हाथ उठा देना, गुस्सा करना, मारपीट करना, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अहिंसा जितना हो सके हमको टॉलरेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ पे इनजस्टिस है वहां पे वी शुड गो थ्रू सम प्रॉपर प्रोसीजर्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इनकन्वीनियंस, पर्सनल इंसल्ट या कुछ, हमको टॉलरेट करके उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बहुत हायर पर्पस है हमारे लाइफ में, हमको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना है, बैक टू गॉडेड जाना है, छोटे मोटे चीजों में नहीं पड़ना है। मानो आप कोई कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं, हम्म कंपनी का कोई एक आदमी आता है, बोलता है, "ए, इधर क्यों बैठे हो? जाओ उधर जाके बैठो। इधर सिर्फ कंपनी के लोग बैठते हैं, आप इंटरव्यू वाले लोग इधर क्या बैठ गए, उधर जाके बैठो।" क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे उससे। आप चुपचाप अपना फाइल उठाएंगे, उधर जाके बैठे, ओह सॉरी सर, ओके। कहाँ गया ईगो? है नहीं। क्यों? हमको पता है इसके साथ अगर झगड़ा करेंगे, दो नुकसान। एक, नाम खराब हो गया तो हमको इंटरव्यू भी नहीं मिलेगा शायद से। दूसरा, चलो नाम खराब नहीं हुआ, मैंने पूरा ऐसे की तैसे ही उसको दिखा दिया, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस खराब हो गया, हम एजिटेटेड हो गए, और वही एजिटेशन फिर इंटरव्यू में निकलेगा, इंटरव्यू खराब हो जाएगा क्योंकि मन खराब हो गया। तो इग्नोर मारते हैं। इसी को कहते हैं टॉलरेट। टॉलरेट करो, हिंसा में मत जाओ, अहिंसा। हम्म तो कई बार हम देखते हैं काम और क्रोध, इसको साथ में बताया जाता है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। भगवान कृष्ण बताते हैं कि रजोगुण से ये दो चीज पैदा होता है, एक होता है काम, एक होता है क्रोध। क्रोध को कामानुज भी कहा जाता है, क्योंकि जब लस्ट बहुत ज्यादा होता है और उसको अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो क्रोध का रूप लेता है। हम्म तो लस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य, और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए अहिंसा। तो काम क्रोध साथ में बताया जाता है, इस श्लोक में भी आप देखिए, ब्रह्मचर्य और अहिंसा साथ में बताया गया है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो लस्ट कंट्रोल में आता है, और अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारा क्रोध ये कंट्रोल में आता है। तो ये सब शरीर की विभिन्न विभिन्न तपस्याएं हैं, इनका पालन करना चाहिए ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करें। ठीक है, तो आज टाइम काफी हो गया, तो विल नॉट गो फॉर चैंटिंग नाउ, है ना। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो 8:30, एंड कल करेंगे चैंटिंग। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।
थैंक यू शुभ शंकर प्रभु, आशा माता जी, भवानी शंकर प्रभु, रोशन प्रभु, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, सपना माता जी, शान प्रभु, शयन प्रभु, श्रेष्ठ प्रभु, सुरभि माता जी, टीनी माता जी, नवीन शर्मा प्रभु, एंड वेदांत प्रभु. Thank you all for joining today's session. Hare Krishna. We'll again meet tomorrow, 8:30 p.m. Hare Srila Krishna, Prabhupada ki jai. Hare Prabhuji, Krishna. just one Hare thing, Krishna, please, Prabhuji. Prabhuji. I think, hello, Hare Krishna. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ हाँ Prabhuji, please take care of yourself. I think you're not fine very well. अभी भी थोड़ा तबीयत आपका ढीला है, so जी जी please take care of yourself. Uh, जी and जी. please, I'm taking medicines. I'm trying to recover. Thank you. please do Please pray for recover. me. Very Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद. प्रभु जी.